नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अमन तिवारी ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, मेजा के परानीपुर ग्राम सभा में पहुंचे मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के दर्शन करने सनातन धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय शुक्ला, जो कि बनारस से चलकर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि मैं कहता हूँ कि सनातनियों को जो भी परेशानियाँ होंगी, तब मैं उनके परेशानियों में उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहूंगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अभी जो आप सनातन धर्म को लेकर एक मुद्दा बनाया है कि सनातन जो धर्म है वो आगे बढ़ाया जाए, और प्रयागराज के मेजा में परानीपुर में आए हैं बालाजी महाराज जो मेहंदीपुर से आए हुए हैं, उनके दर्शन भी किए। आप क्या कहेंगे, जो आपकी इतनी भीड़ है, भीड़ के बीच में क्या कहना चाहते हैं? भीड़ के बीच में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा मूल जो है उद्देश्य है, मैंने जो सनातन प्रजातंत्र दल नाम से पार्टी का मैंने स्थापना किया, ठीक है। अब मेरा मूल उद्देश्य यह है कि मैं सारे भारतवासियों से जी और मेजा कुराव जहाँ के लोग हैं, पूरे देश के लोगों से मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ कि सब लोग सनातनी हैं। जात पात के विशेष धर्म को मानने वालों से दूर रहें और अपने को सिर्फ सनातनी समझें और सनातन धर्म के विकास के लिए आगे आए और खुलकर समर्थन करें। क्योंकि आज के दौर में जितनी भी पार्टियां राजनीति कर रहे हैं वो विशेष जाति की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। हर पार्टी विशेष जाति की राजनीति कर रही है कि इनको मिला लीजिए तो इनका वोट मुझे मिल जाएगा, इनको मिला लीजिए तो इनका वोट मुझे मिल जाएगा। यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, वो कोई भी व्यक्ति है वो मेरे लिए सिर्फ सनातनी है, वह कोई विशेष जाति का मेरे लिए नहीं है। और आज के डेट में आप देखते होंगे कि हर जगह जो है गरीब ही पिसते नजर आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों को तो हर जगह जो दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और पीछे छोड़ा जा रहा है, यह तो बड़े लोगों की जो राजनीति कर रहे हैं जाति पात की भेदभावना से, वह उनका ये मूल उद्देश्य है कि जब गरीबों को हम दबाएंगे, जब वोट का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा, तो इनको हम लॉलीपॉप यानी कि लालच देंगे और लालच के आधार पर हम जाति के नाम पर वोट लेकर हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे। कहा जाता है कि जब वोट का समय आता है तो यही गरीब के पास जो है बड़े बड़े सांसद और विधायक पहुंचते हैं, उसके बाद कोई देखने के लिए भी नहीं आता। जी, कोई देखने नहीं जाता है क्योंकि उनको वोट से मतलब होता है। जी, मेरा सिर्फ यह उद्देश्य नहीं कि मुझे वोट से मतलब है। जी, मेरा यह उद्देश्य है कि हमारा हर गरीब भाई जो है आगे बढ़े और विकास करे और हमारा देश विकास करे, हमारा धर्म विकास करे। जिस तरह कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को ले लीजिए, अगर एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है, मगर हमारे एक हिंदू भाई, एक सनातनियों के साथ अगर अन्याय हो जाए तो कोई आगे नहीं आता है कि भाई इनके साथ क्यों हुआ। अगर जिस दिन हमारे भारत के सारे सनातनी सोच लेंगे हम सनातनी हैं, तो विशेष धर्म और जाति की लड़ाई कभी नहीं होगी, हमेशा हम आगे रहेंगे और कोई भी पार्टी जाति की राजनीति कभी नहीं करेगी। क्या आपकी पार्टी आरक्षण के विरोध में है या सपोर्ट में है? हम तो आरक्षण जाति से ही आरक्षण उभरता है। हम आरक्षण का सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर आरक्षण का सपोर्ट करेंगे तो जाति बात आ जाएगी। ठीक है, जहां आरक्षण ही खत्म हो जाएगा वहां जाति का भावना ही खत्म हो जाएगी। अब आपने आरक्षण का एक मुद्दा उठाया, बीजेपी की सरकार जब आई तो इन्होंने 10% ब्राह्मणों के नाम पर आरक्षण दे दिया। किस लिए दिया? कि ब्राह्मण हमारे पक्ष में सपोर्ट करेंगे, हम सरकार बना लेंगे। सरकार बना भी लिए, लॉलीपॉप थमा के इन्होंने वोट ले लिया। उनको आरक्षण से क्या लाभ है आप बताइए? किसी को मिला है अभी तक आरक्षण का लाभ? नहीं। आरक्षण का लाभ वही पाता है जो पैसे वाला है, जो दबंग व्यक्ति है, उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। आरक्षण का लाभ उसको मिलना चाहिए अगर आरक्षण है जो उसके काबिल हो, उसको तो मिलता ही नहीं। तो आरक्षण तो खत्म करना चाहिए। आपसे बता दें कि मेजा क्षेत्र में आज भी धरने पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं पुल के लिए, पक्का पुल के लिए। जो आता है चुनाव से पहले वादे करता है, क्या भाई सही बात है ना? चुनाव के पहले सब कहते हैं पक्का पुल बनवाएंगे, लेकिन पक्का पुल के बारे में कोई नहीं सोचता। पूरी जनता परेशान है सिर्फ पक्का पुल के लिए। हम जो प्रयागराज निवासी हम चाहते हैं कि भाई पक्का पुल बने, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, पक्का पुल बने, इसके लिए मैं पूरा आप मेजा कुराव के जो जनता है सबके साथ में पूरा खुल के, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम खुलकर आएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी तक जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, अभी आपके सामने चुनाव आ गया ना, अभी लोग आएंगे प्रचार के लिए, कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम पक्का पुल बनवा देंगे। खाली वो वादा ही रह जाता है। वादा तो करके चले गए, वोट भी ले लिए। अगर उनसे मिलने चले जाइए उनके आवास पे तो कोई मिलेगा नहीं। सांसद जी को टाइम नहीं है, विधायक जी को टाइम नहीं है। आज से ही आमरण अनशन पे बैठा हुआ है सिरसा घाट पे। जी,
वो पक्के पुल के निर्माण हेतु आज से ही वहाँ वो आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। तो हम लोग भी उनके साथ हैं, जहां हमारा सहयोग है हम भी चलेंगे, उनसे मिलेंगे, मिलकर जो है उनके लिए जो हो सकता है वो करेंगे। हमारी पार्टी उनके लिए हर जगह खड़ी रहेगी। अच्छा, मेन उद्देश्य क्या है सनातन प्रजातंत्र दल बनाने का? मेरा मेन उद्देश्य सनातन प्रजातंत्र दल बनाने का मूल उद्देश्य यह है कि जाति पाति को खत्म करना, एक न्यायप्रिय जो देश में एक शासन हो वह शासन स्थापित करना, सामान्य दृष्टि से सभी को देखना, गरीबों का उत्थान, हर व्यक्ति का उत्थान हो, विशेष किसी एक व्यक्ति के लिए या एक जाति के लिए हमारा सोचने का कोई उद्देश्य नहीं है। सर, प्रयागराज का जो यमुना पार है वो किसानों का क्षेत्र माना जाता है। बेमौसम अभी बारिश हुई थी, इससे बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। कहीं न कहीं सरकार वादा तो करती है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, लेकिन करती नहीं है। देखिए, सरकार तो वादा कर रही है कि हम भरपाई करेंगे। आप एक चीज बताइए, 10 बीघे फसल बर्बाद हो गई और 10 बीघे में सब मिला के 10,000 रुपए सरकार दे दी तो क्या भरपाई हो जाती है? भरपाई नहीं होती। ये तो किसानों को लुभाने के लिए और जनता को अपने तरफ गुमराह करने के लिए उनसे वादे किए जाते हैं। वादे के नाम पे 2-2 हजार रुपए खाते में डाल दिए, जनता खुश हो गई कि मोदी जी ने, फला सरकार ने हमारे खाते में इतने पैसे डाल दिए, बहुत अच्छे हैं। भरपाई तब की जाती है कि 10 बीघे जमीन फसल बर्बाद हुई तो 10 बीघे में कितने की फसल बर्बाद हुई उसका आधा भी मिले तो किसान खुश रहे। उसका लागत भी तो नहीं मिलता, 2,000 रुपए में लागत मिलता है। सर, जैसे दिल्ली में धरना प्रदर्शन पे किसान बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं रोड पे कीले गाड़ दी जा रही हैं। इतना उनके पास ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी दिल्ली में घुस रहा है। आखिर किसान दिल्ली में न जाके प्रदर्शन करेगा तो कहाँ करेगा? जो दिल्ली में धरना पे किसान बैठे हुए हैं वो प्रदर्शन एक तरह उनका जायज भी है, किसान के हित के लिए बैठे हैं। और ये जो उत्पात और कीले गाड़ दी जा रही है, जो लाठीचार्ज कराई जाती है, तो सरकार जो है, लोग नहीं चाहते हैं कि ये धरने पे बैठे, क्योंकि इनके वजह से उनका वोट बैंक खत्म होगा। क्योंकि सामने तो इलेक्शन है ना, ये किसी तरह से धरने से हटे तो हमारा वोट बैंक फिक्स हो जाएगा। और मीडिया में फिर ये कहेंगे कि हमने तो किसानों को मना लिया है, चुनाव के बाद मैं इनके लिए करूंगा, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। आप इस चुनाव में किसका साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी का या इंडिया गठबंधन या इंडिया का? किसी का साथ नहीं देंगे। हम स्वयं, हमारी पार्टी स्वयं सक्षम होगी, आगे तैयारी करेगी, अब खुद से चुनाव लड़ेंगे। किसी का विशेष रूप से हम सहयोग करने नहीं जाएंगे। आप लोग इसी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोग का विचार है इसी लोकसभा में चुनाव लड़ने।